नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संसद का सत्र चले। हम पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहते हैं, महंगाई पर, करप्शन पर, इस देश के अंदर जितने भी ज्वलंत विषय हैं सब पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संसद के अंदर बहस चाहती है। आज संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है। विपक्ष पूरी तरह संसद चलाने पर गंभीर है। सत्ता पक्ष को भी गंभीर होना चाहिए और जिन नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी चर्चा चाहती है उस नियम के तहत उनको चर्चा देनी चाहिए। पिछला जो सत्र का समय बर्बाद हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस और उनकी सरकार पर है, क्योंकि उन्होंने जेपीसी की मांग नहीं मानी थी। जब उन्होंने जेपीसी की मांग मान ली तब संसद का सत्र चला था। इसलिए इस बार करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर, जिस तरह से रिटेल सेक्टर में एफडीआई को अलाउ किया जा रहा है उस विषय पर और कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहेंगे कि संसद का सत्र चर्चा का सत्र हो और सत्ता पक्ष से व्यवधान न हो, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को और प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए कि और अपनी पार्टी के लोगों को नियंत्रित रखना चाहिए कि सत्ता पक्ष व्यवधान न डाले पार्लियामेंट में। अब संसद इसलिए नहीं चलती है क्योंकि सत्ता पक्ष का अड़ियल रुख और व्यवधान उसमें जिम्मेदार होता है। विपक्ष पूरी तरह से संसद के प्लेटफॉर्म को चर्चा के लिए उसका उपयोग चाहता है और हम चाहेंगे कि संसद का सत्र अच्छे से चले। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकपाल बिल संसद के जो ड्राफ्ट पास हुआ है कैबिनेट में उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया। देखिए, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। वो बयान देते हैं खुद कि प्रधानमंत्री को अगर लोकपाल में शामिल किया जाए तो उनको इतराज़ नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होती है उसमें वो प्रधानमंत्री का नाम लोकपाल में शामिल नहीं करते। आखिर कांग्रेस की सरकार किस बात से डरी हुई है? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होना चाहिए और यही बात हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखना चाहिए और सरकार किस बात से डरी हुई है इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। आधा अधूरा बिल वो पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी इस पर पक्ष रखेगी कि प्रधानमंत्री का पद भी लोकपाल के दायरे में होना चाहिए। सर, लेकिन आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि वो नहीं समझते कि प्रधानमंत्री के पद को मतलब इसके लोकपाल के अंदर आना चाहिए। पहले उन्होंने जो भी कहा, आज ऑल पार्टी के बाद उन्होंने ये कह दिया है कि वो भी नहीं समझते कि प्रधानमंत्री के पद को नहीं आना चाहिए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने अपना स्टैंड बदला है। क्यों बदला है इसका जवाब उनको देना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री इसमें आए तो हम तैयार हैं। हर बार दो तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि हम पीएससी की मीटिंग में आने के लिए तैयार हैं, और जब पीएससी के लोगों ने पीएमओ के ऑफिसर को बुलाना शुरू किया तब सरकारी पार्टी के लोगों ने हल्ला हंगामा शुरू किया। इसी तरह लोकपाल पर पीएम ने पहले कहा था कि पीएम को इस दायरे में आने के वो पक्ष में हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो पीएम को इसमें उन्होंने शामिल नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। तो सर, चाहे मतलब जितना मर्जी जो बोल लिया जाए, लेकिन जिस हिसाब से सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं, लगता नहीं कि इस बार भी पार्लियामेंट 2-4 दिन के मतलब हफ्तों नहीं चलेगी दोबारा, ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट का 1 मिनट का भी समय बर्बाद होने देना नहीं चाहती। हम 1-1 मिनट गनीमत मानते हैं कि हमें पार्लियामेंट मिली है चर्चा के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर हम आंदोलन कर रहे हैं, हम जनता सड़क पर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल है, देश के अंदर लोगों में गुस्सा है।
और गुस्से का प्रकटीकरण पार्लियामेंट में भाषा के तौर पे होगा, लेकिन संसद चले इसके पक्ष में पूरा विपक्ष है, एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता पक्ष को विपक्ष की बात को मानकर नियम 184 में करप्शन पर चर्चा करनी चाहिए, नियम 184 में महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए, कुछ चर्चा नियम 193 के तहत करनी चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं हैं, महंगाई के खिलाफ कौन लोग हैं कौन लोग नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संसद पूरी तरह से चले इसके पक्ष में है। सर, आज सीबीआई ने पूछताछ की है आदर्श देखिए, आदर्श सोसाइटी में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर विपक्ष के दबाव में ये कहा था कि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। अब आदर्श में सुशील कुमार शिंदे से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कांग्रेस अध्यक्षा को देश को जवाब देना होगा कि वो शिंदे पर क्या निर्णय कर रही, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे के से अगर एक सीटिंग मिनिस्टर से सीबीआई पूछताछ करती है, उस पर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कल सुबह भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, उसमें शिंदे पर हम अपनी नीति बनाएंगे और इस विषय पर हम कांग्रेस से जवाब चाहेंगे कि सुशील कुमार शिंदे के मामले में जिससे सीबीआई पूछताछ कर रही है, कांग्रेस ने कुछ पूछताछ सुशील कुमार शिंदे से किया है या नहीं किया है, और कांग्रेस अध्यक्षा सुशील कुमार शिंदे पर क्या निर्णय ले रही हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। येदियुरप्पा ने अभी तक येदियुरप्पा अपने रुख पर अड़े हुए हैं, मोल भाव कर रहे हैं, अपना पसंद का मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? जो पार्लियामेंट्री वोट था उसके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं येदियुरप्पा। नहीं, अभी पूरी तरह से थोड़ी देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जो पार्टी का फैसला है वो सब लोग मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाली कर्नाटक में नहीं है। पार्टी का जो निर्णय है वो इम्प्लीमेंट होगा और उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। शाहनवाज जी, जैसे आप अभी कह रहे हैं येदियुरप्पा इस समय राजभवन की तरफ 65 एमएलए के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके बगावती फेवर है। उनका कहना ये है कि राज्यपाल से मिली स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पार्टी सरकार बचा लेगी। हम इस पर पूरी स्थिति की जानकारी लेकर आपको 1 घंटे बाद आपको फिर से ब्रीफ करेंगे। शाहनवाज जी, एक आखिरी सवाल आज का बोलिए ना। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष जब उनसे इस्तीफा मांगेगा या फर्जी घोटाले के आरोपों पर सवाल चर्चा जब होगी तो विपक्ष के भी बहुत से गड़े मुद्दे जो उखड़ेंगे, इस पर आप क्या कहें? प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दें, धमकी ना दें। 7 साल से उनकी सरकार चल रही है और 7 साल से उनकी सारे प्रयास के बाद भी वो विपक्ष को बदनाम नहीं कर पाए। 2G स्पेक्ट्रम में राजा के इकबालिया बयान के बाद प्रधानमंत्री के तेवर इस तरह के दिख रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि 2G स्पेक्ट्रम में गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री और उस वक्त के वित्त मंत्री राजा के गुनाह में बराबर के जिम्मेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से जानती है कि प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब की जानकारी में ये पूरा 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम हुआ है। इस विषय को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जो लोग 2G स्पेक्ट्रम के इतने बड़े स्कैम के जिम्मेदार हैं, उनको जवाब देश को देना होगा, उनको जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को पार्लियामेंट में उठाएगी और हम लोग इन बात की परवाह नहीं करते कि प्रधानमंत्री का ये बयान कि वो कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है।